आइए अब देखें इस हफ्ते की हेल्थ टिप्स। इस हफ्ते हम आपको रूबरू करा रहे हैं बालको अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतदल नाथ से। डॉक्टर नाथ हमें नस से जुड़ी शारीरिक समस्याओं की जानकारी देंगे। डॉक्टर नाथ, बालको समाचार के इस बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर नाथ, बालको अस्पताल प्रबंधन की ओर से आयोजित न्यूरोलॉजी कैंप का क्या उद्देश्य था? बालको प्रबंधन द्वारा आयोजित न्यूरोलॉजी कैंप जो 22 तारीख को मार्च को यहाँ आयोजित किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि लोगों के जो न्यूरोपैथी जो डिजीज़ होती है, जिसमें कि हाथ पैर में जलन होता है, सुन्नपना आता है, सुई चुभने जैसी फीलिंग होती है और ये बहुत कॉमन पाया गया है। तो पहली बात तो ये कि उनको जागरूकता उत्पन्न करना। दूसरी बात, हम उससे एक मशीन जिसको बोलते हैं बायोस्टेशियोमीटर वाइब्रोमीटर, उसके द्वारा हम इसकी नस की जो जांच कर रहे हैं और हम इसमें ये न्यूरोपैथी को ग्रेड कर रहे हैं और न्यूरोपैथी की जो इलाज है वो हम समानांतर रूप से मरीज को बता भी रहे हैं, ताकि मरीज इसके जो बीमारी है इसके प्रति पहले से सजग हो जाए और इसका निदान का उपाय करने में पहले से ही तैयार रहे। दर्शकों को बताएं कि नस से संबंधित तकलीफ किस उम्र में शुरू होती है, किन कारणों से नसों में समस्या आती है? जो नस से संबंधित जो समस्याएं हैं, आमतौर पे ये पाया गया है कि ये 30 से 40 के बीच में शुरू हो जाती है और अभी तो जल्दी भी हो रही है, बट मोस्ट कॉमनली 40 के आसपास ये शुरू होती है। और सबसे ज़्यादा जो आम कारण है वो डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न। और इसके अलावा भी हमारे दूसरे बहुत सारे कारण होते हैं नस के, जो बीमारी होती है, जो लंबे समय तक जो बीमारी होती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, साथ में जो हाइपरटेंशन हो जाता है, प्लस जो दूसरी तरह की बीमारी होती है जिसमें कि सिर्फ नस का ही वो होता है। जैसे कई बार हमारे कमर दर्द काफ़ी देर तक होता है, उसके कारण भी न्यूरोपैथी हो जाती है। तो जो कॉमन कारण है वो डायबिटीज़ है और हम ये पा रहे हैं कि हमारे जो जनसंख्या है इसमें डायबिटीज़ की बहुत जोर है। काफ़ी लोगों को आजकल डायबिटीज़ हो रहा है और काफ़ी कम उम्र में। तो इसका प्रिवेंशन करना है। तो डायबिटीज़ के 3 कॉम्प्लिकेशन मेनली होते हैं: डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी और डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो रेटिनोपैथी में आँख इन्वॉल्व होता है, नेफ्रोपैथी में किडनी इन्वॉल्व होता है और न्यूरोपैथी में नसें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये जो इन्वॉल्वमेंट होता है ये आमतौर पर मरीज को पता नहीं चल रहा है। बट आप अगर इस तरह के सिम्टम्स सुन रहे हैं कि आपको हाथ पैर में जलन हो रही है, इसके अलावा भी सुई जैसे चुभ रहा है या हाथ पैर में कॉर्निकली पेन है, तो आपको ये सजग रहना बहुत जरूरी है और आपको ये जांच कराना जरूरी है, क्या मुझे डायबिटीज़ तो नहीं हुआ। और ये उम्र ऐसा नहीं है, आज 30 की उम्र में भी डायबिटीज़ हो रहा है। तो हम सबको इस बीमारी के प्रति सजगता दिखानी होगी। मरीज को डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए और इन समस्याओं से बचने के क्या उपाय हैं? मरीज को जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले जब मरीज को अगर हाई हो रहा है या रात को नींद में आ रही है या पेशाब बार बार जा रहा है मरीज, या हाथ पैर में जलन हो रहा है या चुभन हो रही है, तो इन सब समस्याओं से अगर आपको लगता है ये सब सिम्टम्स हो रही है तो अपनी शुगर की जांच करानी चाहिए डॉक्टर से और उसके बाद आगे की प्रक्रिया हम न्यूरोपैथी की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। निदान का उपाय ऐसा है कि पहले तो क्या है कि कुछ अपने खान पान पे कंट्रोल करें, तो सबसे ज़्यादा शुगर लेवल मेंटेन करें। दूसरी बात, जो बी कॉम्प्लेक्स, जो नर्व की जो मेन कंडक्शन है वो बी कॉम्प्लेक्स से होती है। तो हरी सब्जियां हो गई, अंडे हो गए, जिसमें बी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, तो ये स्पेशली विटामिन B12 दैट इज कॉल्ड मिथाइल कोबालामिन, तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है नसों के लिए। तो आप इन चीज़ों का ध्यान दें, खान पान में ध्यान दें और फिर अगर शुगर बढ़ता है तो उसका उचित ट्रीटमेंट करें। यही मैं अपने दर्शकों से मैं उपाय के संबंध में बताना चाहूँगा। नस संबंधी समस्याओं से बचने के लिए पीड़ितों को किस प्रकार का खान पान रखना चाहिए? योग और व्यायाम का कितना महत्व है? नस और जो हड्डियों के संबंधित जो समस्याओं से बचने के लिए पीड़ितों को ये है, खान पान में बहुत ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली जो आप 40 साल के ज़्यादा हो रहे हो तो आप जो हाई कैलोरीज डाइट है या हाई फैट डाइट है, मतलब तली हुई चीज़ें, तेल वाली चीज़ें, ये इनको अवॉइड करें और हरी सब्जियां, दूध, ये इन सबको आप प्रेफर करें। और व्यायाम का बड़ा योग है।
व्यायाम जितना करेंगे शुगर मोबिलाइजेशन उतना अच्छा से होगा और हम अपने जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल है शुगर कंट्रोल को कर सकते हैं। डॉक्टर नाथ, आप दर्शकों को बताएं कि हड्डियों और नस से जुड़ी किस प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं बालको अस्पताल में मौजूद हैं। मैं बालको प्रबंधन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछले 1.5 साल से बहुत सारी सुविधाएं हड्डियों से संबंधित और नस संबंधी सुविधाएं हमें यहाँ मरीजों को प्राप्त हो रहा है। जैसे कि आर्थ्रोस्कोपी कैंप, जिससे हम दूरबीन पद्धति से हड्डियों की जांच करते हैं और लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। स्पाइन कैंप, जिसमें कि हम स्पाइन सर्जरी करते हैं और न्यूरो सर्जरी का जो कंसल्टेशन देते हैं। न्यूरोलॉजी कैंप हुआ, जैसे जिससे हम नस की जांच करते हैं। तो ऐसे बहुत अनेकों सुविधाएं आजकल मरीजों के लिए हैं। और सबसे खुशी की बात है कि सारे जो ट्रीटमेंट है जो बाहर होता था, लोग बाहर जाके परेशान होते थे आउटसाइड हॉस्पिटल में, वो आज बालको हॉस्पिटल में हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, मरीजों को भटकना नहीं पड़ता। यहाँ एक मुफ्त सारी सुविधाएं जो बालको हॉस्पिटल में प्राप्त हो रहा है और इसके लिए बालको प्रबंधन का बहुत सकारात्मक रुख है और हमेशा वो एनकरेजमेंट करते हैं कि इस सारी चीज़ें बालको हॉस्पिटल में ही हो। डॉक्टर नाथ, आपने दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।